दोस्तों दुनिया में इस समय करीब 4000 रिलीजन्स हैं और उस 4000 रिलीजन्स में से टॉप 10 रिलीजन्स में आते हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, शिंटो, सिखिज़्म, जुडाइज़्म, टाओइज़्म, कन्फ्यूनिज्म और कार्डोइज़्म। और जैनिज़्म भी कई हद तक पॉपुलर रिलीजन है। हर रिलीजन वालों को ये बिलीफ होता है कि उनका रिलीजन सच्चा रिलीजन है। हर रिलीजन वालों को कहना होता है कि हम ट्रूथ है और हमारा रिलीजन सच्चा रिलीजन है। जब इस बारे में उन लोगों से पूछने की कोशिश करो और सवाल पूछो तो बड़े ही अलग अलग तरीके के जवाब मिलते हैं। कई लोगों को अपने रिलीजन को इसलिए सच्चा मानते हैं क्योंकि उनका उसी रिलीजन में बर्थ हुआ होता है जिस रिलीजन को वो यकीन करते हैं। उन्हें बचपन से ही बताया गया होता है कि यही सच्चा रिलीजन है। और कुछ लोगों को इस बात का साबित करने के लिए कई सारे आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरा रिलीजन सच्चा रिलीजन है। इन सब में आते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि ऐसे ऐसे बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जिनको सुनने के बाद में दिमाग में यही ख्याल आता है, मैं रोया सो करूं मैं क्या करूं। इन लोगों को ना ही दूसरों का रिलीजन आता है, ना साइंस आती है, ना हिस्ट्री आती है, ना लॉजिक आता है। यहाँ तक कि ये लोग अपने रिलीजन को तक खुद से ठीक से नहीं जानते हैं। बस जो बातें सुनी हुई होती है उसी को ही रट्टू तोते की तरह रिपीट करते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे कई सारे आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक्स को जो कि दिए गए हुए हैं क्रिश्चियनिटी को सच्चा रिलीजन साबित करने के इसके लिए कि क्यों क्रिश्चियनिटी एक सच्चा रिलीजन है। तो सुनेंगे आज उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को, देखेंगे कि उन आर्ग्यूमेंट्स में दम है या फिर नहीं और उनको डिबंक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं सबका ब्रॉली। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्नोस्टिक हेडन पर। तो लगाइए अपने कानों में ईयरफोन और शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। अंत में सही स्वर्ग में जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सभी देवी देवता एक ही हैं और सभी की पूजा करनी चाहिए। सभी देवी देवता एक है, ये बातें वही लोग बोलते हुए मिल जाएंगे जिनको रिलीजन्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। वो लोग एक सेक्युलर इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि सारे रिलीजन्स के गॉड एक ही है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। सारे रिलीजन्स के गॉड एक नहीं है, सारे रिलीजन्स के गॉड अलग अलग है। सारे रिलीजन्स के जब स्टडी कर लिया जाए तब हमें यह बात बिल्कुल पता चल जाती है कि सारे रिलीजन्स के गॉड एक नहीं है, वो सब अलग अलग है। ये बस लोगों का माइंडसेट होता है। परंतु वेदों के अनुसार परमात्मा न तो भगवान है, न देवी देवता, न ब्रह्मा, न विष्णु और न ही महेश है। परम प्रधान परमात्मा न तो अग्नि, न वायु, न जल और न ही आकाश है। वह निराकार है। ईश्वर न तो दुर्गा है, न राम, न कृष्ण और न ही बुद्ध। ईश्वर इतना विशाल है कि पूरा आकाश गंगा, पूरा यूनिवर्स उसमें समाया है और उसका अंश सभी में व्याप्त है। यहाँ पर वेदों की बात करते हुए बोला गया हुआ है कि वेदों के अनुसार विष्णु गॉड नहीं है, ना ही शिव गॉड है। अब जिन लोगों ने सच में वेदों को पढ़ा होगा तो उन लोगों को पता होगा कि वेदों के हिसाब से शिव को गॉड कहा गया हुआ है और विष्णु को गॉड भी कहा गया हुआ है। इसके रेफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आता है श्वेताश्वर उपनिषद, 3रा अध्याय, 2रा मंत्र, 4था मंत्र और 5वां मंत्र। फिर 4थे अध्याय का 14वां मंत्र, 21वां मंत्र और 22वां मंत्र। ये वो सारे मंत्र हैं जहाँ पे बताया गया है कि शिव गॉड है। फिर देखते हैं ऋग्वेद के पहले मंडल के 22वें सूक्त के 20वें मंत्र में, फिर ऋग्वेद के 10वें मंडल के 113वें सूक्त के दूसरे मंत्र में, और फिर ऋग्वेद के पहले मंडल के 156वें सूक्त के दूसरे मंत्र में। ये मंत्रों में बताया गया हुआ है कि विष्णु को गॉड बोला गया हुआ है वेदों में। ये बात तो बिल्कुल गलत साबित होती है कि वेदों के अनुसार विष्णु को गॉड नहीं बोला गया हुआ है। हिंदुज़म के अकॉर्डिंग गॉड के 2 फॉर्म्स माने गए हुए हैं, एक साकार और दूसरा निराकार। इनके भी रेफरेंसेस देख लेते हैं। प्रश्नोपनिषद 4th प्रश्न 10वां मंत्र, मांडुक्य उपनिषद खंड 1 मंत्र 6वां, मांडुक्य उपनिषद खंड 2 2रा मंत्र, श्वेताश्वर उपनिषद 3रा अध्याय 10वां मंत्र, 19वां मंत्र, कैवल्य उपनिषद 22वां मंत्र। ये वो सारे मंत्र हैं जहाँ पे बताया गया हुआ है कि गॉड फॉर्मलेस है। अब फिर फॉर्म की भी रेफरेंसेस देख लेते हैं। केनोपनिषद खंड 1 2रा मंत्र, श्वेताश्वर उपनिषद 3रा अध्याय 5वां मंत्र, कैवल्योपनिषद 7वां मंत्र। ये वो सारे मंत्र हैं जहाँ पे बताया गया हुआ है कि गॉड का साकार स्वरूप भी है, गॉड का एक फॉर्म है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित होती है कि वेदों के अनुसार ईश्वर सिर्फ निराकार है। भाई ने शायद हिंदुज़म को पढ़ा नहीं होगा। क्योंकि हिंदू राम, कृष्णा, दुर्गा सभी को ईश्वर का रूप मानते हैं और उनकी पूजा करा करते हैं। परमेश्वर कभी किसी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं है और ना ही कभी होगा।
परमेश्वर कभी शादी नहीं कर सकता। ये गॉड के ऊपर एक लिमिट लग गई है। परमेश्वर शादी नहीं कर सकता मतलब परमेश्वर एक ऐसा काम है जो कि नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर शादी नहीं कर सकता है इसका मतलब परमेश्वर ऑल पावरफुल नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा काम है जो परमेश्वर भी नहीं कर सकता है। तो इस लॉजिक से गॉड ही साबित नहीं होता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है, मगर फिर भी कुछ लोग आडंबरों के द्वारा सृष्टि की पूजा करते हैं। अपनी इच्छा और लोगों की देखा देखी के चलते अपने अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए ऐसा करते हैं। किसने कहा है कि हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है? ऐसा तो कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं मिलता है, ना ही कोई रिलीजियस लीडर ऐसा बोलता हुआ मिलता है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 से लेके 39 तक में कृष्णा ने ये सब कुछ कहा हुआ है। हे निंदकों को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु वामन, प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतु का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखार वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ स्थित रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धियों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाला ओचो शाव नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम के हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। और पितरों में अरमया और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल मैं हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आत्मविद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का वाद मैं हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, सब और मुख वाला धाता, पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ। तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में माक्षिश, 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। विजय मैं हूँ। निश्चय सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। वृषवंशियों में वासुदेव श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ। वह चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। तो यहाँ पे कृष्णा ने गीता में कहा है कि सारा यूनिवर्स मैं ही हूँ। यूनिवर्स में जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं ही हूँ। यूनिवर्स में सारी चीज़ें मुझसे ही आई हुई हैं। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप नहीं है। इसलिए हमें हिंदू पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, चंद्रमा, सूरज, तारे सबकी पूजा करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उनका यह मानना होता है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो उसमें हर जगह गॉड है। गॉड हर चीज़ों में प्रेजेंट है। क्या सब ईश्वर एक है? नहीं, सारे ईश्वर एक नहीं है। जो लोग मानते हैं कि सारे ईश्वर एक है उन लोगों को रिलीजन्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, इसलिए लोग ऐसी बातें करते हुए मिल जाते हैं। आपने यह बातें तो बहुतों के मुंह से तो ही सुनी होगी कि सभी धर्म एक ही हैं, सभी भगवान एक ही हैं। किसी भी धर्म के भगवान को मान लो, सब एक ही है। यदि यह विचारधारा सही है तो फिर हर एक इंसान की परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर से यही बात आती है कि लोगों को नॉलेज नहीं होता, इसलिए लोग ऐसी बातें बोलते हुए मिल जाते हैं कि सारे ईश्वर एक है, सारे देवी देवता एक है। लोगों के बोलने से कुछ भी नहीं होता है। लोग तो कुछ भी कुछ बातें बोला करा करते हैं।
किसी भी बात के एविडेंस और प्रूफ होना चाहिए, वरना लोग तो बोलने के लिए ये भी बोला करा करते हैं कि फरिश्ते सच में एग्जिस्ट किया करा करते हैं। सभी किसी न किसी भगवान में आस्था रखते हैं। पूजा पाठ, भक्ति साधना, कीर्तन, जागरण, इस देश में हर एक व्यक्ति किसी न किसी ईश्वर की साधना तो करता ही है। और इस देश में तो 333 करोड़ देवी देवता हैं और हमारे देश के लोग इनमें से किसी न किसी पर आस्था तो रखते ही हैं। और कुछ ये सुनने के बाद तो मुझे पक्के में कंफर्म हो गया है कि वीडियो बनाने से पहले भाई ने हिंदुज़म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था और ना ही भाई को हिंदुज़म का बेसिक नॉलेज भी है, क्योंकि हिंदू 33 कोटि देवी देवताओं में मानते हैं, ना कि 303 करोड़ देवी देवताओं में। बस कुछ भी कुछ बोल दिया गया हुआ है और लोगों ने इस बात को सच भी मान लिया हुआ है। दूसरे के रिलीजन पे बोलने से से कम एक बार थोड़ा पढ़ लेना चाहिए और थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेना चाहिए। तो डर के कारण भगवान की पूजा पाठ करते हैं कि कहीं इनका प्रकोप उन पर भड़ न उठे। इंसान और ईश्वर का रिश्ता क्या इंसान और भगवान का रिश्ता बस लेने देने तक का ही है कि हम उसकी भक्ति साधना करेंगे और वह हमारी रक्षा करेगा, हमें आशीर्वाद देगा, बिगड़े काम बनाएगा? क्या यह सच्चाई सच्चे ईश्वर की है या यह विचारधारणा हमारे समाज की है जिसने सच्चे ईश्वर की परिभाषा अपने लिए पहले से बनाकर रखी है? ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इंसानों को ईश्वर की पूजा करने की ज़रूरत क्यों है और क्यों गॉड को हमारी पूजा की ज़रूरत है। अगर गॉड को हमारी पूजा करने की ज़रूरत है, गॉड चाहता है कि हम उसकी वर्शिप करें, इसका मतलब है कि गॉड के पास में किसी चीज़ की कमी है। और गॉड के पास में किसी चीज़ की कमी है, इसका मतलब है कि गॉड कंप्लीट नहीं है। अगर गॉड कंप्लीट नहीं है तो गॉड साबित नहीं होता है। अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से गॉड ने हमें अपनी पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए बनाया हुआ है। गॉड चाहते हैं कि हम उसकी पूजा करें, दिन रात गॉड की पूजा करते रहें। ये सारे स्क्रीन पे वो सारे वर्सेस हैं जहाँ पे बताया गया हुआ है कि कैसे गॉड को हमारी वर्शिप की ज़रूरत है। यहाँ तो भाई का आर्ग्यूमेंट इन्हीं पर भारी पड़ गया हुआ है। बाइबल का गॉड भी बोलता है कि तुम मेरी पूजा करो। पूजा करने पर ही बाइबल का गॉड इच्छाओं को पूरी करता है और पूजा करने के बाद ही गॉड के लोगों की मदद किया करा करता है। जरा सोचिए इस बात को, यदि सच्चा ईश्वर भला है और हमसे प्यार करते हैं तो कैसे वह हम पर क्रोध कर सकते हैं? यदि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो वह कैसे हमें दंड दे सकते हैं? क्या उनका मनुष्य के ऊपर क्रोध करना और दंड देना उन्हें सच्चा ईश्वर बनाता है? या फिर उस सच्चे ईश्वर से अभी तक हमारा आमना सामना हुआ ही नहीं? क्यों कहना है कि सच्चा ईश्वर कभी भी हम पे गुस्सा नहीं हो सकता है, ना ही सच्चा ईश्वर कभी भी हमें पनिशमेंट दे सकता है। जेनेसिस के चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 जहाँ पे नूह की कहानी आती है कि कैसे गॉड ने सभी दुनिया के इंसानों को ख़त्म कर दिया था और सिर्फ नूह का परिवार बचा हुआ था। क्यों? क्योंकि गॉड के हिसाब से दुनिया के सभी लोग पापी हो गए थे, इसलिए गॉड ने सभी इंसानों को मार दिया था। एक्सोडस की कहानी में जहाँ पे यहोवा ने इजिप्ट के सभी भी बच्चों और जानवरों को मार दिया था क्योंकि फिरौन वहाँ के लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रहा था। फिर रेगिस्तान में लोगों को मार दिया गया हुआ था जब लोगों ने मोसेस और गॉड के खिलाफ में बातें बोलना शुरू कर दी थी। नंबर्स के चैप्टर नंबर 31 में गॉड ने लोगों को, बच्चे, आदमियों और औरतों को मारने के इसके लिए परमिशन दी हुई है। 1 सैमुएल चैप्टर नंबर 6 में यहोवा ने 50,700 लोगों को, आदमियों को जान से मार दिया क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने गॉड के संदूक के अंदर देख लिया था। और आखिरी में गॉड जो भी नॉन बिलीवर्स होंगे और जितने भी पापी लोग होंगे उन सभी को नरक की आग में फेंक देगा हमेशा हमेशा के इसके लिए। यहाँ तो इस पॉइंट से सच्चा ईश्वर हम पर कभी क्रोध नहीं कर सकता, ना ही कभी दंड दे सकता है। इस आर्गुमेंट के हिसाब से तो यहोवा और जीसस गॉड साबित नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग तो हर किसी को पनिशमेंट भी देते हैं और गुस्सा भी किया करा करते हैं। ईश्वर का सत्य क्या है? सत्य यह है कि एक ही सच्चा ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और केवल मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और केवल मनुष्य को ही उसने अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए हमारा स्वभाव जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों जैसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। ईश्वर भला। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि गॉड ने हमें अपनी इमेज में बनाया हुआ है, बल्कि सच तो ये है कि हम इंसानों ने गॉड को अपनी इमेज में बनाया हुआ है। जेनेसिस का चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 27 का ये दावा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया हुआ है, ये एक फर्जी दावा है। मैंने अपनी इस वीडियो में इस बात को बिल्कुल अच्छे से एक्सपोज किया हूँ कि ये क्लेम कैसे एक फर्जी है। आप लोग जाके बिल्कुल उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सोच रहे होंगे कि यदि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और मनुष्य के साथ रिश्ता चाहता है तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां, हादसे क्यों होते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? पर सच तो यह है कि इन सब बुराइयों के पीछे ईश्वर नहीं बल्कि शैतान है, पाप है, जो किसी का भी भला नहीं चाहता, जो आपकी आशीष को चुराता है, घात करता है, हत्या करता है। आप क्या ही आर्गुमेंट है।
रिलीजियस लोगों के हिसाब से दुनिया के जो भी सारे बेकार काम होते हैं वो शैतान किया करा करता है, और जो भी दुनिया में अच्छे काम होते हैं वो गॉड किया करा करता है। मतलब दुनिया के सारे बेकार काम करने का ठेका पट्टा शैतान ने लेके रखा हुआ है। सच तो ये है कि दुनिया में शैतान नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम इंसानों ने अपनी बुरी आदतों और बेकार काम को छुपाने के इसके लिए और अपनी गलती किसी और के ऊपर ब्लेम करने के इसके लिए शैतान जैसे काल्पनिक कैरेक्टर को जन्म दिया हुआ है जिसका कोई भी वजूद नहीं है। ये इंसानों की आदत होती है कि कोई भी इंसान अपनी गलती को मानना नहीं चाहता है और उससे बचकर भागना चाहता है या फिर किसी दूसरे को ब्लेम करा करता है। हम इंसान अपनी गलतियों को ना मानने के लिए एक काल्पनिक शैतान को ब्लेम किया करा करते हैं। और क्या खुदा में इतनी ताकत नहीं है कि वो शैतान को बुरे काम करने से रोक सके? अगर खुदा में इतनी ताकत है कि वो शैतान को रोक सके तो वो शैतान को रोकता क्यों नहीं है? एक बात बड़ी सोचने वाली है। सोच रहे होंगे कि यदि यह सब आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं तो फिर इतने सारे ईश्वरों में से किस ईश्वर की मदद मांगी जाए, किस ईश्वर से प्रार्थना की जाए जो आपको बचा सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है, आपके बिगड़े काम बना सकता है, आपकी समस्या का हल कर सकता है? वह ईश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि केवल यही वह नाम है जो उद्धार के लिए दिया गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हम इंसानों को प्रॉब्लम का सलूशन के लिए किसी गॉड की ज़रूरत क्यों है? क्या हम इंसान बिना किसी गॉड की मदद के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? इसका जवाब है कि हम इंसान गॉड के मदद के बिना भी सब कुछ कर सकते हैं, बुराई से भी लड़ सकते हैं। इसके लिए हमें किसी गॉड की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम इंसान घर बनाते हैं, खाना खाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, खेलते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तब हमें गॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम गॉड के बिना ही अपने सारे काम कर सकते हैं। जो लोग कामचोर होते हैं या फिर लेज़ी होते हैं उन्हें किसी मदद की ज़रूरत पड़ा करा करती है हर चीज़ को करने के इसके लिए। हम बिना गॉड के भी अपने सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। ऐसा लिखा है बाइबल की प्रेरितों के काम 4:12 में, यशायाह के 33:5 में। ऐसा लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आइज़ाया के चैप्टर नंबर 53 में जीसस के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए बोली गई हुई सारी बातें हैं। सारे क्रिश्चियंस यही करते हैं कि चीज़ों को चेरी पिकिंग किया करा करते हैं, कभी कॉन्टेक्स्ट के साथ में चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है। अगर कॉन्टेक्स्ट के साथ में पढ़ा जाए तो आइज़ाया चैप्टर नंबर 53 इजराइल के बारे में बताता है, ना ही जीसस के बारे में। यीशु ही वह सच्चा ईश्वर है जिसने क्रूस पर मरकर अपना लहू बहाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर आपको पाप, मृत्यु और शैतान के माया जाल से मूल्य चुकाकर छोड़ा लिया है। क्रिश्चियंस के ये फेवरेट आर्ग्यूमेंट कि जीसस हम सबके पापों के लिए मर गया। सच तो ये है कि जीसस हम सबके पापों के लिए नहीं मरा और ना ही बाइबल के हिसाब से कोई किसी दूसरे के पापों के लिए मर सकता है। मैंने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ हूँ कि कैसे जीसस हमारे पापों के लिए मर गया एक झूठ है, और इस बारे में एक लाइव भी किया था मैंने चैनल पे। आप सब लोग जाके ज़रूर देख सकते हैं कि कैसे बात झूठ है कि जीसस हमारे सबके पापों के लिए मर गया था। और रही बात रेजरेक्शन की इसकी, तो वो एक फेक इवेंट है, कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ भी कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं था। इस बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसे जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। भला आप खुद सोचिए, ऐसा कौन सा ईश्वर है जिसने आपको परेशानियों से छुड़ाने के लिए, आपके दुख तकलीफ को खत्म करने के लिए, आपके पापों के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकाई हो? आपकी कीमत चुकाने वाला तो कोई नहीं, पर आपसे कीमत लेने वाले बहुत से आए होंगे। केवल यीशु मसीह ही हैं जिसने क्रूस पर मरकर अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया। ये तो एक बेवकूफ़ी भरी बातें हो गई कि जीसस ने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी देकर हमें आज़ाद कर लिया। सबसे पहली बात आती है कि हमें बंदी किसने बनाया हुआ इस दुनिया में? खुद गॉड ने, क्योंकि गॉड ने हमें यहाँ पे अर्थ पे भेजा हुआ है। दूसरी, जीसस को मरना ही क्यों पड़ा? जब गॉड सब कुछ कर सकता है तो सीधा सीधा आज़ाद कर देता। ये मरना, उसके बाद में ज़िंदा होना, इतना सब कुछ क्यों करना पड़ा था? इतनी झंझट ही क्यों करनी पड़ी आखिर में कारण गॉड को? और अगर गॉड दुनिया में सच्ची में एग्जिस्ट भी किया करा करता है तो वो हमें तकलीफ, प्रॉब्लम्स में पड़ने ही क्यों देता है? हमें बचाता क्यों नहीं है? क्यों उसके होते हुए भी दुनिया के इतने सारे लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं? यीशु को आप एक बार परख के देखें कि वह कितना भला है। आप खुद जानेंगे सत्य को, और सत्य आपको आजाद करेगा। प्रिय दुनिया में इस समय ऐसे लाखों लोग हैं जो पहले क्रिश्चियन थे और जीसस को अपना गॉड माना करा करते थे, जिन्हें हम आज एक्स क्रिश्चियन के नाम से जानते हैं। मुसीबत के समय उन लोगों ने भी जीसस को याद किया था और फिर जीसस ने उनकी मदद नहीं की थी। तो यहाँ तो जीसस फेल होता है इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। पूरे वीडियो को देख लिया गया हुआ है और जो भी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको डिबंक कर दिया गया हुआ है कि कैसे क्रिश्चियनिटी एक सच्चा रिलीजन है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वीडियो की तरफ में। क्या सच में बात को साबित करेगा कि क्रिश्चियनिटी एक सच्चा रिलीजन है या फिर नहीं? Over 4,000 religions. How do we know that Christianity is the right one? Well, first, let's take a look at the claims of the other religions. Islam believes that Muhammad was a prophet who received information from God. He says, God showed me the way. इस्लाम में ये माना जाता है जो गॉड है वो अल्लाह है और जीसस है जो अल्लाह का भेजा हुआ एक मैसेंजर है, ना कि जीसस गॉड है। Hinduism believes in millions of gods who over time reveal themselves to men. These men say, we have been shown the way. हिंदुज़म के अकॉर्डिंग गॉड एक ही है, जैसे कि ब्रह्मा बोला जाता है। वो एक ही गॉड ब्रह्मा अपने मल्टीपल फॉर्म्स लेता है। वही एक ही गॉड ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 3 फॉर्म्स लेता है और मल्टीपल फॉर्म्स भी लिया करा करता है।
गॉड एक ही है और डेटीज़ बहुत सारे हैं, डेटीज़ जिसे कि देवता बोला करा करते हैं। Buddhism believes that Buddha was an enlightened thinker who found the better way to live life. He says, I found the way. बुद्धिज़्म ये नहीं बोलता है कि बुद्धा एक एनलाइटेड थिंकर था। बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि बुद्धा एक एनलाइटमेंट बीइंग है जिसने अपनी एनलाइटमेंट हासिल करके सुप्रीम बन गए हुए हैं और बुद्धा सबसे सुप्रीम है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। Judaism believes on prophets and Old Testament figures who have over time had the truth revealed to them. They say, we found the way. जुडाइज़म का बोलना ये है कि गॉड एक ही है और वो याहवे है। जीसस कोई गॉड नहीं है, जीसस वॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और वो लोग ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में यकीन भी नहीं किया करा करते हैं। But then, here comes Jesus. He doesn't say, I found the way. He says, I am the way, the truth, and the life. Whoever believes in me shall not perish but have eternal life. पूरी बाइबल में जीसस ने कहीं भी क्लेम नहीं किया गया हुआ है कि मैं गॉड हूँ और तुम्हें मेरी वर्शिप करना चाहिए। पूरी बाइबल को मैग्निफिकेशन ग्लास लगाकर या फिर माइक्रोस्कोप लगाकर भी देख लिया जाए तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जीसस ने अपने आप को गॉड क्लेम किया गया हुआ है। और रही बात क्लेम करने किसकी, तो क्लेम करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लेम कोई भी कर सकता है पर उस चीज़ को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। हिंदुज़म के अकॉर्डिंग भगवद गीता में कृष्णा ने अपने आप को गॉड क्लेम किया गया हुआ है। भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 8 लिखा हुआ है, मैं संसार मात्र का प्रभाव मूल कारण हूँ, मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरी ही भजन करता है, सारे प्रकार से मेरी ही शरण होता है। फिर इस्लाम के अकॉर्डिंग अल्लाह ने अपने आप को गॉड क्लेम किया गया हुआ है। इस्लाम का टेक्स्ट कुरान का चैप्टर नंबर 59 वर्स नंबर 23 में लिखा गया हुआ है, ही इज़ अल्लाह, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट हिम, द किंग, द मोस्ट होली, ऑल परफेक्ट, द सोर्स ऑफ सेनिटी एंड वॉचर ऑफ ऑल, द ऑल माइटी, द सुप्रीम इन द माइट, द मैजेस्टिक ग्लोरीफाइड, अल्लाह इज़ फार अबव व्हाट दे एसोसिएट विद हिम इन वर्शिप। फिर बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग बुद्धा सबसे सुप्रीम है। बुद्धा ने अपने आप को सुप्रीम क्लेम किया गया हुआ है। धम्मपदा चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 20 यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि बुद्धा ने ऐसा कहा है, आई हैव कॉन्कर्ड ऑल एंड नो एवरीथिंग, आई एम अनसस्टेन्ड बाय एनीथिंग, आई हैव गिव अप एवरीथिंग, फ्लेड थ्रू आउट डिस्ट्रक्शन ऑफ थ्रिस्ट, आई फाउंड ऑल आउट बाय माई सेल्फ, हुम शुड आई पॉइंट आउट एज माई टीचर। जुडाइज़म में बोला गया हुआ है कि गॉड एक ही है और वो गॉड याहवे है। मल्टीपल टाइम्स में याहवे ने क्लेम किया गया हुआ है कि मैं ही गॉड हूँ और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। और मैं भी ये क्लेम कर देता हूँ कि मैं गॉड हूँ, मैंने पूरी यूनिवर्स की क्रिएशन की गई हुई है, मैं ही सबसे सुप्रीम क्रिएटर हूँ। पर क्लेम करने से कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए प्रूफ और एविडेंस होना चाहिए, वरना क्लेम तो कोई भी कर देता है और कुछ भी क्लेम कर देता है, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो इलॉजिकल हो। And the historical evidence points to the fact that Jesus did say all these things and he did perform all these miracles. जीसस के बारे में ऐसे कोई भी सारी बातें देखने को मिलती है जो गॉस्पेल्स में लिखी हुई है, वो सारी बातें किससे कहानियाँ हैं जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है। हमारे पास में ना ही कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है जो कि इस बात में पॉइंट आउट करा करता है कि जीसस ने मिरेकल्स किए हुए थे। So now you have a choice to make. Jesus is either exactly who he says he is either the only way or he is a liar. Does the historical evidence point to the fact that Jesus is a liar? Because all the people who were around him, who wrote about him, said, yeah, he was able to heal. He was able to raise from the dead. So was he really lying about who he said he was? Or is he the way, the truth, and the life? और रही बात 4 गॉस्पेल्स की, तो उनको किसी अननोन ऑथर ने लिखा हुआ था जो लोग ग्रीक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जाना करा करते थे। ना ही उन्हें किसी मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन नाम के इंसान ने लिखी हुई है। वो चारों गॉस्पेल्स किसी अननोन इंसान ने लिखी हुई है जिसमें बाद में मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन नाम दे दिया गया हुआ था। जैसे कि पूरे 2 वीडियो में देखा गया हुआ है, कई सारे क्लेम्स किए गए थे और आर्ग्यूमेंट दिए गए हुए थे जिसे कि डिबंक कर दिया गया हुआ है। ये सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है, आगे सीरीज़ में और वीडियो आते रहेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पेड़ लगाएं और पर्यावरण बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।